ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिवविरञ्चनुतं शरण्यम् वृत्तिहारत्यहं प्रणतपालभवाब्धिपोतम् वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् आदिगुरुदेव अनादिगुरुदेव अनंत गुरुदेव अखिल गुरुदेव शरण गुरुदेव शरण गुरुदेव श्री गुरु महाराज चरणारविंद नमो नमस्ते। बोले सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। गुरुदेव भगवान की जय। अखिल विश्व ब्रह्मांड नायक परम पिता परमात्मा सद्गुरुदेव के चरणों में कोटि नमन। उपस्थित धर्म प्रेमी सज्जनों, भक्तिमती माताओं एवं आदरणीय ग्रामवासियों, आज पूजा का 5वां दिन है। हम लोग अभी सत्संग योग से भगवान राम का उपदेश सुन रहे थे। भगवान राम ने क्या कहा? हनुमान जी प्रश्न पूछते हैं और हनुमान के प्रश्न का उत्तर भगवान राम देते हैं। ये सुख दुख क्या है, कैसे उत्पन्न होता है, मुक्ति कैसे मिलेगी, हम शरीर रहित शरीर सहित कैसे विदेह मुक्त हो सकते हैं और कैसे मिलेगा मुक्ति, इन तमाम तरह के प्रश्न के उत्तर में भगवान राम बोलते हैं। का जो सुख है और दुख है का यह सिर्फ चित्त का खेल है कि मैं सुखी हूँ दुखी हूँ, का सब ये चित्त के खेल है। भगवान राम कहते हैं कि मुक्ति ऐसा चीज नहीं है जो कोई आपको दे दे। क्या करना पड़ेगा? का जिसको धन चाहिए तो धन कमाता है, व्यापार करता है। जिसको खेत में धान चाहिए, खेत में धान बोता है, मकई बोता है, सब चीज बोता है। का उसी तरह से मुक्ति भी आपको ही कमाना पड़ेगा। कोई आपको देगा नहीं, स्वयं आप बंधे हैं तो स्वयं इसको खोलना पड़ेगा अपने। स्वयं नीचे उतरे हैं तो स्वयं यहाँ से आपको ऊपर जाना पड़ेगा। सत्संग योग द्वितीय भाग से हम लोग सहजोबाई की वाणी सुन रहे। ये सहजोबाई चरणदास जी महाराज की शिष्या थी और रिश्ते में ये मामा की बेटी थी चरणदास जी महाराज। तो सहजोबाई का विवाह हो रहा था और उसी में निमंत्रण पर गए चरणदास जी महाराज। तो ये तो संत ठहरे और सहजोबाई पूरा गजरा मेहंदी इत्यादि लगा करके दुल्हन बन के बैठी। उसको तो कुछ पता नहीं है भविष्य में क्या हो रहा है। तो चरणदास जी महाराज ने देखा कि इसका जीवन जिस खुशी के लिए जी रही है, ये खुशी
सब देर नहीं रह पाई, कुछ घंटों में इसकी खुशी बिखर जाएगी। हुआ ये था कि बाराती जब चले थे उधर से विवाह के, तो बाराती में देखते हैं कोई दारू पीता है, कोई पटाखा छोड़ता है, सब अपना अपना खुशी दिखाता है। तो सहजो का जो दूल्हा था वो घोड़े पर बैठा हुआ था, मोर मुकुट पहन कर। किसी बाराती ने फटाका छोड़ दिया जोर से, तो घोड़ा जो भागा स्पीड से, इतना जोर से घोड़ा भागा फटाके की आवाज़ सुन के कि किसी पेड़ में जाके टकरा गया, लड़का उधर मर गया। अब फोन का तो समय था नहीं, तुरंत फोन कर देगा कि ये हो गया है। तो उधर लड़का मर चुका है, इधर ईसा जो खुश है कि मेरा विवाह होने वाला। उनके भविष्य को देखा और तब उसको चेताया। क्या चेताया? सहजो तनिक सुहाग, तुम जो खुशी हो रही है तुम्हारे भीतर में, तो मात्र थोड़ा सा। कहाँ गुथावे शीश, कहाँ अपने शीश पर फूल गुथा रखी हो, थोड़ी सी सुहाग पर। चलना है रहना नहीं, चलना विश्व बीस, यहाँ से चलना होगा संसार से। तो गुरु का एक वचन लग गया, दिन भर तो सत्संग नहीं सुने, एक बार वचन कहे और हृदय उसका जागृत हो गया एक ही बार। बताइए, रामकृष्ण परमहंस जी महाराज कहते हैं कि माचिस अगर पूरा बिल्कुल खरंगा हुआ हो तो एक बार घिसो और आग लग जाए, सेम हो जाए तो दिन रात घिसते रहिए, काठी समाप्त, आग नहीं पकड़े। तो वही जीवन हम लोगों का, रोज सत्संग सुन रहे हैं, समाते जा रहे हैं, भक्ति उतर ही नहीं रही। तो गुरु का एक बार वचन कोई लगने दे तो एक ही बार में काम हो जाए, दोबारा की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जीवन इतना जन्म जन्म से हम उलझे हैं संसार में, तो गुरु कह के चले जाते हैं और चेला इधर बह जाते हैं। गुरु चेता देते हैं, चेला फिर जाके सो जाता है। तो एक वचन काफी, इसलिए कहा थोड़ा देर भी अगर सत्संग हो जाए जीवन में, एक पल आधा पल, इतना में ही काम बन जाए, दिन भर करने की जरूरत नहीं। लेकिन वही हृदय में बात को चुभने दें, हृदय तक पहुंच जाए, तो एक ही बार में काफी। तो बताइए, जहाँ खुशी हो, बाराती आने की, भोज भात चल रहा, उसमें कोई जाके महात्मा किसी लड़के को बिगाड़ दे, कितना बड़ा बवंडर मचा। अभी बाराती आने वाले हैं, माता पिता खुशी में सहजो फूले न समारेंगे, मेरा विवाह होने वाला है, और क्या कह दिया एक शब्द, तो तुरंत अपना गजरा वजरा मेहंदी उदी मिटा लिया, हम विवाह नहीं करेंगे। तो घर के लोगों को क्या गुजरा हो कि महात्मा भोज खाने आए थे, विवाह बिगाड़ना। तो एक ही शब्द में तुरंत कहा कि हम अब शादी ही नहीं करेंगे। हो गया शादी, किया बिल्कुल हम करेंगे ही नहीं। अब गुरुजी जहाँ रखेंगे वहीं रखेंगे। सहजो भाई दिल्ली में रहते, दिल्ली में उसका आश्रम, तो वहीं रहना उनका होता था, और तुरंत त्याग दे दिया। तो बहुत बिगड़े सहजों के माता पिता नहीं बिगड़ेगा, इतना बरतवारी लगाए, इतना दहेज, इतना खर्च करके मैं राजी किया, ये महात्मा 1 मिनट में इसका बर्बाद कर दिया जीवन। तो सब बिगड़ ही रहे थे, तब तक उधर से संवाद आया कि समधी साहब ऐसी ऐसी घटना हो गई, लड़का तो उधर प्लाट को ही डेथ कर गए। तब सबको लगा ये पूर्ण संत है जो जान करके तुरंत बता दे, मेरी बेटी को बचा लिया, नहीं तो अभी सिर धुनती रोती न, अपने सौभाग्य पर, अपने भाग्य पर रोते कि मेरा विवाह भी नहीं हुआ और दुल्हा पार। तो ऐसी परिस्थिति में सहजो जगी,
तो सत्संग का कितना महत्व है देख रहे हैं। थोड़ा सा हुआ और जग गए। एक मुसलमान कौन हुए संत दादू जी, वो भी मुसलमान है। दादू जी मुसलमान संत दादू, ये मुसलमान संत थे। तो एक लड़का जो मुसलमान था वो दादू जी महाराज के दर्शन के लिए यदा कदा आते थे। तो वो कहीं पर प्रेम करता था, माँ बाप राजी नहीं हो रहा था विवाह के लिए। बहुत कोशिश करके राजी हो, बहुत कोशिश करने के बाद दोनों घर से राजी हुआ, चलो अब विवाह कर लेते। बाराती सज के चले। तो जो लड़का था उसने विचार किया कि चलो विवाह करने जा रहे हैं, एक बार गुरु जी का दर्शन कर। दर्शन करने गए तो दादू दयाल जी महाराज ध्यान कर रहे थे उस वक्त। सब कहते अरे देख ही ना लिया अपने गुरु जी को, चलो जल्दी से विवाह का टाइम हो रहा है। क्या नहीं, हम तो देख लिए, वो जब तक हमको नहीं देखेगा तो हम नहीं जाएंगे। तो वो बैठे रहे वहां पर, हम तो देख ही रहे हैं। दादू जी महाराज कब देखेंगे आँख खोल करके और कहेंगे जाओ खुशी खुशी से विवाह करो। तो जैसे आँख खोला सामने देखते रही, ले तो लड़का मेरे सत्संग में आता था, कहाँ जा रहे हो? उसका नाम क्या था? रज्जब। तो दादू जी महाराज क्या कहते हैं, रज्जब तू गज्जब किया। गुरु जी क्या हुआ? रज्जब तू गज्जब किया, सिर पर बांधा मोर, आए थे हरि भजन को चले नरक की ठोर। तुम तो आए थे भजन करने के लिए, कहाँ चल दो? इतना शब्द लगा और तुरंत से दिमाग में क्या हुआ, अपना मोर उतार करके छोटे बाइक सिर पे दे दे, जाओ तुम विवाह कर लो। जो कि उस विवाह के लिए लड़ रहे थे, हमको विवाह करना है उसी लड़के से। एक वचन लगा, तुरंत अपना मोर उतार के भाई को दे दिया, कहा जाओ अब यहीं रहेंगे। तो वहीं पर दादू दयाल जी महाराज के पास ही रहने लग गए। संतों के लोग गाली, परिवार वाले कितना गाली देते होंगे, मेरे खुशी में कितना आग लगा दिया, अरे घर में बहू आती बर्बाद कर दी। तो किसका घर उजड़ता है। तो दादू दयाल जी महाराज की सेवा में वो तभी से ही रह गए और उसी तरह से वो रहते थे दुल्हा के वेश में। उसका वेश नहीं था महात्मा वाला, वो दुल्हा के वेश में रहता था कि हमको इसी वेश में गुरु जी मिल गया, हमको इसी वेश में सब दिन रहना, गुरु की सेवा में रहते थे। तो रज्जब जी सब दिन गुरु की सेवा में बिल्कुल तल्लीन भाव से रहते थे। कहते एक बार गांव में सत्संग करने के लिए जाना था, तो गांव में बारिश के कारण कीचड़ था और शिष्य तो बहुत थे साथ में, बहुत शिष्य साथ में थे कि जा रहे थे सत्संग करने, कीचड़ था उसमें घुसना मुश्किल था। तो कहते हैं रज्जब जी को इतना गुरु के प्रति भाव था, उस कीचड़ में जाके लेट गया कि शरीर कब काम आएंगे गुरु जी, उस पर चल करके पार हो जाएगा। ऐसा रज्जब। तो इतना सत्संग को हम लोग सुन ही नहीं पाते हैं, गुरु के वचन को हृदय में उतरने ही नहीं देते हैं। मन चंचल है, बुद्धि चंचल है, दिमाग चंचल है, सत्संग को हम नहीं उतरने देते हैं। नहीं तो जीवन में ज्यादा देर नहीं लगेगी। सत्संग को अगर उतर जाए हमारे हृदय में गुरु का वचन, तो एक ही दिन में हमारा सारा काम हो जाए, ज्यादा देर ही ना लगे। तो सत्संग बहुत बड़ी चीज है कि जीवन में हो जाए तो फिर कमाल ही हो जाए। तो सहजो भाई क्या कहते हैं भगवान के लिए, गुरुदेव के लिए, कि राम तजू पे गुरु न विसार। अरे राम ने तो हमको अपने से अलग किया, शरीर दिया, संसार दिया, परिवार दिया, मोह दिया, झंझट दिया, ये सब चीज तो परमात्मा ही देने वाले हैं। शरीरम स्वरूपम तथा व कलत्रम,
यशश्चारुचित्तम धनम मेरु तुल्यम, का ये जो कुछ भी देने वाला है सब परमात्मा देते हैं। तो परमात्मा तो सब चीज दे करके अपना संसार चला रहे हैं। जिस परमात्मा ने हमको फंसा के रखा था इस संसार में, लेकिन गुरु जोगी बन करके आया और हमको बचा लिया, हमको इस जाल से बाहर कर दिया। गुरु जोगी हुए सब छुटाए। तो जिस गुरु की इतनी महिमा बताई गई है, उसने हमको छुड़ा लिया संसार से, तो आप छुड़ना चाहेंगे तभी न छुड़ाएंगे। अगर छोड़ना नहीं चाहेंगे तो आपको कौन छुड़ा सकता। दूसरी शिष्या हुई दयाबाई, वो राजस्थान में रहती। चरणदास जी महाराज की 3 शिष्या हुई और 108 उनके संप्रदाय चले। संत मत में देख रहे हैं ना कितना टुकड़ा हो गया, बहुत टुकड़ा हो गया। तो उनका 108 टुकड़ा हुआ। सहजो बाई स्वयं अपना गद्दी चलाए थे अलग से, सहजो गद्दी चलती। 108 में सहजो का भी तीसरे नंबर पर था स्थान। वह भी बहुत अपना अनुभवी और ज्ञान ध्यान में आगे बढ़े हुए थे। सहजो बाई अपना पद रचना की अंतर्गति में प्रवेश करने वाली थी वो सहजो बाई। तो सहजो बाई भी ऐसी। दूसरी थी दयाबाई। दयाबाई कभी कभी गुरुदेव के दर्शन के लिए आते थे, लेकिन गुरुजी कभी गए नहीं थे। तो एक बार आई तो निवेदन किया कि गुरुदेव कभी मेरे आश्रम पर भी आइए। तो ठीक है, तुम भजन करो, मैं अवश्य तुम्हारे आश्रम पर जाऊंगा। तो दयाबाई अपने आश्रम गए तो गुरुजी आएंगे बोला है, तो कब आएंगे पता नहीं, कोई संवाद भी नहीं देने वाला है। तो एक सुंदर सिंहासन बनवाए कि गुरुदेव मेरे आएंगे। अपने हाथों से सुंदर आसनी बनाए बैठने के लिए। और कहते हैं एक घड़ी वो आ गया कि गुरुदेव आ रहे तो अकेले नहीं आ रहे, संग में गोविंद भी आ रहे, भगवान कृष्ण भी उनके साथ साथ में। और साथ में आए, आश्रम में एक ही सिंहासन है, क्या करेंगे। गुरु महाराज भी आ गए और भगवान भी एक साथ उनके कुटिया में प्रवेश किए। तब तो दिमाग चक्कर आने लगे, मैं क्या करूं, सिंहासन एक ही है, बैठने वाले 2-2 हैं। तो गुरु महाराज से निवेदन किया कि आप बैठिए। तो पंखा वाला तो सिस्टम था नहीं, बटन दाबर पंखा चल जाए। तो गुरु महाराज को सिंहासन पर बैठवा दिए और आश्रम से एक पंखा निकाला, भगवान कृष्ण के हाथ में दे दिया कि मेरे गुरुदेव की आप सेवा कीजिए। गुरु महाराज कुर्सी पर बैठे हैं, भगवान कृष्ण पंखा झेल रहे हैं और दयाबाई चरण दाब रहे हैं। कितना सुंदर दृश्य होगा समझो। तो गोविंद परमात्मा जो है वो गुरु की सेवा में आ जाते। कहते हैं राम कृष्ण से को बड़े, उनसे बड़ा कौन होगा दुनिया, जिनकी ये सृष्टि बनाई हुई है। राम कृष्ण से को बड़े तिन्हु तो गुरु किन, 3 लोक का रखवारा है, बनाने वाला है, रक्षक है। कहते वो भी गुरु महाराज के आगे अधीन हो जाते, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा तत्व है जो आपको बंधन से खोल सके। रज्जब जी महाराज कहते हैं, रज्जब बांधा ब्रह्मा का गुरुदेव छुड़ावे, औरों में कोई गम नहीं, कोई बीच नहीं आवे। कहते हैं गुरु ब्रह्मा के द्वारा जो जीव बांधा हुआ है का इसको सिर्फ गुरु ही छुड़ा सकते, दूसरा कोई नहीं छुड़ाएगा। जो भी मिलेगा आपको उलझाने वाला मिलेगा। दुनिया में देखिए नजर घुमा करके, किसने आपको सुलझाया है। जो कोई नहीं था वो माँ बाप बन गए, बने जन्म के पहले था कोई, माँ बाप बने तो कितना परपंच फिर लगा,
फिर उसी माँ बाप ने विवाह कर दिए किसी के साथ जिसको हम जानते भी नहीं। उसने कौन सा सुलझा दिया, उसने और बच्चे में घर में गृहस्थ में इतना उलझा दिया कि भजन का फुर्सत नहीं। तो माता पिता मिले कि पति मिले कि जो मिले, सब ने संसार से ही बांधा, किसी ने खोलने का प्रयास नहीं किया। और ये जन्म जन्म तक जो आपने पैदा किया उसके प्रति मोह हुआ, इतना मोह हुआ, फिर उसी के याद में मर गए, फिर जन्म ले ली। यही चक्कर चल रहा है, जन्म लो मरो, जन्म लो मरो। तो ये जन्म मरण का चक्कर मोह के कारण हो रहा है। कहते हैं कि राजा भोज, इस देश में राजा भोज हुए, उसकी पत्नी बहुत बुद्धिमती थी। कहते हैं एक दिन राजा भोज स्नान कर रहे थे स्नान घर में। अब पत्नी उसका कॉल चला के दे रहे थे, पीठ मल रहे थे, साबुन लगा रहे थे, और उधर सभा लगी हुई थी। कई बार संवाद दिया कि महाराज चलिए अभी सभा का समय हो गया है, लेकिन नहाने में मस्त है। तो नहाने में मस्त 3-4 बार संवाद आए, नहीं जब गए तो पत्नी जोर से हंस पड़ी। तो राजा भोज को लगा कि मेरी पत्नी साधारण नहीं है, ये हंसी क्यों इतने जोर से। पूछते हैं कि देवी तुम क्यों हंसी। छोड़िए ना, ऐसे हंस पड़े, आपको बुला रहा है, आप जाइए जल्दी से। कहा नहीं, तुम हंसी क्यों, इसका कोई कारण है, तुम वो कारण बताओ। कहते ये कारण मैं नहीं बताऊं। तो कौन बताएगा। कहा मेरी बहन है छोटी, यानी राजा भोज की जो साली थी, कहा वहाँ जाइए, वहाँ जा कर के मेरी साली से पूछिए, अपने साली से, वही आपको ये बात बताएंगे। वहाँ जब गए तो राजा भोज को कहते हैं कि मेरे पेट में अभी बालक है, ठीक, बालक जन्म लेगा, इसका जब विवाह होगा, इसकी जो पत्नी होगी उनसे आप पूछिए। बहुत लंबा रास्ता। तो कहीं इतना रास्ता में जीवित रहेंगे कि मरेंगे, इस उत्तर के लिए कि मेरी पत्नी क्यों हंसी। तो राजा इंतजार करते करते वृद्ध हो गए। वृद्ध हो गए, तब तक मैं उसकी साली भी मर चुकी थी। और वहाँ जब गए सारों का बेटा, उनका विवाह हुआ। विवाह जब हुए तब उस नवीन दुल्हन से पूछते हैं कि बताओ मेरी पत्नी क्यों हंसी थी। तो कहा महाराज जो गति मेरा है सो आपका भी, एक ही गति में बंधे हुए। कहा समझ में बिल्कुल नहीं आया। कहा इसको ऐसे समझिए कि जब आपकी साली बच्चे को जन्म दे रही थी तो वो मैं ही थी। अब बच्चे को जन्म देते देते कई माताएं मर जाती, देखते हैं जी हाँ। तो बच्चे को जन्म दिए और मैं मर गई। अब मर गई तो अपने बच्चे के याद में मरी। अब बच्चे के याद में मरी तो बच्चा तो बड़ा हो गया। अब वो दूसरे गांव में जन्म ले ली लड़की के रूप में, लेकिन मोह है अपने बच्चे के लिए। तो माँ जो थी दूसरे गांव में जन्म लिया लड़की रूप में, अब बेटा तो पहले से बड़ा है। धीरे धीरे बड़ा हुआ, दोनों में स्नेह हुआ और विवाह करके आए। कि कौन हुए? कहा महाराज आपकी पत्नी इसलिए जोर से हंसी थी क्योंकि आपकी जो पत्नी है अभी पूर्व जन्म में वो आपकी माँ थी। तो माँ देखते हैं बच्चे को जब नहवाते तो बच्चा कितना नखरा करता है, लपड़ थप्पड़ मारते हैं तब नहाता है। उसका जबरदस्ती पानी ढारो, उसका कपड़ा धो, कपड़ा खोलो, तब जाकर के मानता, वो भी चिल्लाता रोता है।
पत्नी ये सोच रही थी, जब ये मेरा बेटा था तो नहाना नहीं चाहता है, ये भी मैं ही इसके पत्नी हो गई हूँ, तो ये मजे से नहा रहा है, उधर बुला रहा है, बार बार ये जा ही नहीं रहा है। तो कहा पहले क्यों नहीं बताएगा, पहले बता देते तो आपको प्रेम रहता उनसे, छोड़ देते आप। कि पूरा जो संसार है, कौन मरा, कौन घर में जन्म लिया, दादा ही बेटा बन गया, पोता बन गया, ये संसार ऐसे चल रहा है। जिसके प्रति आपको मोह होगा ज़्यादा, उसी के याद में मरेंगे, फिर जन्म होगा। मोह एव ही केवलम का, मोह ही संसार में आपको जन्म लेने के लिए बाध्य करता है बारंबार। तो मोह के कारण, आसक्ति के कारण हमारा दोबारा जन्म होता है। का इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मिटाना पड़ेगा। चित्त में जो वृत्ति है का यही जन्म देता है, तो इसको मिटाना पड़ेगा। चित्त के वृत्ति को समझिए क्या है। जब हम ध्यान करने बैठते हैं तो कितने तरह के ख्याल आता है भीतर में, उसको गिनती कर पाएंगे? एक ख्याल आया, फिर दूसरा आया, फिर तीसरा आया, मन भटकते रहता ख्यालों में। कितना ख्याल का उसका अंत ही नहीं। जब तक ध्यान में बैठे रहेंगे तो ख्याल आपको सताएगा खूब। या तो कोई स्वप्न में चला गया बैठते बैठते तो मिटेगा, या तो नींद में चला गया तो वो वहाँ से हट जाता है। जब तक जागृत अवस्था रहेगा तो वही ख्याल बारंबार परेशान करेगा। तो जितना ख्याल है आपका, कहते हैं वही चित्त की वृत्ति है। और जितना ख्याल आपको भीतर में दिख रहा है, उतना आपका जन्म अभी बाकी है, वो आपको जन्म दे देगा। तो ध्यान करते हैं किस लिए? तो जितना ख्याल है एक एक करके सब मिटता जाए। ध्यान में बैठते हैं तो उसका नाम है प्रत्याहार। जैसे ख्याल आए उसको तुरंत खा जाइए, यानी तुरंत वहाँ से हटाइए। जो जो ख्याल आता है गुरु महाराज को छोड़ करके, जितने तरह के विचार उत्पन्न होता है भीतर में का, उसको बारंबार खाते जाइए, हटाते जाइए, खाते जाइए। जब सब विचार खत्म हो जाए, एक भी जब भीतर में विचार नहीं रहेगा, एक भी कोई ख्याल नहीं रहेगा, एक भी जब स्मृति नहीं रहेगा, बिल्कुल ध्यान जब करने बैठे बिल्कुल कुछ भी ना याद आए किसी का, तब गुरु महाराज आए। ऐसे नहीं आएगा। पवित्र दुनिया भरा हुआ है भीतर में। तो हम लोग अभी जो है ना ध्यान का अभ्यास नहीं कर रहे। ये क्या है? अभ्यास भी नहीं। अभी ध्यान का कोई मतलब ही नहीं, ये ध्यान नहीं है। कहते ये सिर्फ अभी बैठ करके टाइम पास हो रहा है। ध्यान कब होता है? कहा जब साधक बहुत देर तक बैठने में सफल होता है, मन स्थिर होता है, सांस आपका शांत होता है, दृष्टि धीरे धीरे टिकने लगता है भीतर में, एक भी ख्याल जब नहीं आ रहा है, बिल्कुल शून्य में, न सोए हैं, न स्वप्न में है, न जगे, ऐसी अवस्था है। आप जगे भी नहीं, आप स्वप्न भी में भी नहीं है, आप नींद में भी नहीं है, लेकिन फिर भी किसी का याद नहीं आ रहा है, गुरु महाराज का भी याद नहीं। बिल्कुल किसी तत्व का, किसी का चिंतन नहीं हो रहा है, बिल्कुल शून्य मन हो गया। शून्य मन का, शून्य मन का जहाँ पर एक भी किसी विचार का लेस नहीं है, बिल्कुल खाली हो गया। का वही खालीपन जब कम से कम 12 सेकंड वैसा ही रहेगा। लेकिन यहाँ तो किसी किसी का एक आध सेकंड के लिए होता है, तुरंत दिमाग हिलता है, शरीर वृत्ति खत्म हो जाती है। आधा सेकंड के लिए अगर वो प्रवृत्ति आता है साधक में, तो लगता है कि हमने बहुत सुख पा लिया। वो है चौथी अवस्था। वही है चौथी अवस्था, जहाँ पर कोई विचार नहीं है, ना स्वप्न, ना सुसुप्ति, ना गुरु का ख्याल, ना अपना ख्याल, किसी का ख्याल तक नहीं आता है, बिल्कुल साफ।
तो शून्य मन 1 सेकंड के लिए होता है तो बहुत सुख मिलता है। का वही जब 12 सेकंड रहेगा, इसको कहते हैं पहले धारणा। 12 सेकंड तक आप टिक गए तो इसका नाम है धारणा। लेकिन अब तो आधा सेकंड भी नहीं हो पाता। वही 24 सेकंड तक वैसे खाली मन रह जाएगा बिल्कुल, तब क्या होगा? तब होगा ध्यान। तब ध्यान को उपलब्धि होती। और जब वही 48 सेकंड तक हो जाएगा तब आता है समाधि की बात। कि अभी तो हम लोग बहुत बचपना वाला खेल ही खेल रहे हैं कि जितना प्रवृत्ति भीतर में उठने वाला है का उतना जन्म अभी बाकी है, उसको मिटाइए सब। ये चित्त के लहर को मिटाइए। दूसरे तरीका से समझिए कि जैसे तालाब में पानी, अब तो हवा जोर जोर से बहता है तो कितना तरंग उठता है, उठता है ना लहर। पानी में लहर कितना उठता है। और गंगा जी में जाइए तो उसमें बड़ा बड़ा ढेउस उठता है। और समुद्र में जाएंगे तो वहाँ तो और अलबत ही है। वहाँ से दौड़ते हुए आएगा किनारे में, फिर किनारे से पीछे जाएगा, पूरा ऐसे ऐसे चलते रहता है समुद्र का लहर। तो कहते हैं समुद्र में जितना लहर है उससे कई गुना ज़्यादा लहर आपके मन में। उस लहर को मिटाना पड़ेगा। भगवान श्री कृष्ण वृंदावन में जब 6 वर्ष के हुए तो वहाँ देखते हैं कि एक सरोवर था और सरोवर में एक कालिया नाग रहता है, बहुत बड़ा। वो जो सांस लेता था और छोड़ता था तो उनके वेग से तालाब का पानी 27 हाथ आगे पीछे होते रहता तालाब। और उससे धुआं जैसा उठते रहता था, इतना जहरीला था। आकाश में पक्षी को धुआं लग जाए तो मर करके उसी में गिर जाए। कोई गाय पी ले, जानवर पी ले तो पानी मर जाए, इतना पानी जहरीला था। तो वृंदावन में अभी काली दह है, वृंदावन में है काली दह के नाम से। तो उसी में रहते थे तो भगवान ने विचार किया कि इस पानी को शुद्ध करना पड़ेगा। उसको 101 फन था, उस सांप 101 फन। तो भगवान ने विचार किया कि इसको कैसे निकालें यहाँ से, कोई तो इसको निकाल नहीं पाएगा। अब बलराम जी शेष जी के अवतार हैं, तो बलराम जी को किसी तरह घर पे टिक जाए, इसलिए मजाक ऐसा किया कि बलराम जी गुस्सा गए। और गुस्सा करके बलराम जी कहते हैं कि आज मैं तुम्हारे साथ गाय चराने के लिए नहीं जाऊंगा। तो भगवान तो यही चाहते थे कि बलराम जी रुक जाए, नहीं ये रहेगा तो सांप को मारने भी नहीं देगा। तो अकेले भगवान कृष्ण अन्य गोप सखाओं के साथ गए हैं और उसी तालाब के पास गेंद खेल रहे हैं। गेंद खेलते खेलते भगवान ने इतना जोर से मारा कि गिर गया उसमें जाकर के। जिसका गेंद था वो कहते कन्हैया हमको अभी चाहिए गेंद, वही गेंद चाहिए। तो भगवान बहुत समझाए, बाजार से ला दूंगा, तो वही गेंद और अभी चाहिए। तो भगवान तो चाहते थे कि ऐसा करे तो हम कूदें, कारण बने ना कोई कूदने का। बिना कारण तो भगवान कुछ करेंगे नहीं, कारण बनाना पड़ता है। तो कारण बनाया कि वो गेंद मांग रहे हैं। तो भगवान बगल में कदम का पेड़ था, जहर के कारण ठूठा हो गया, सूख गया। उसी पर चढ़े और जोर से छलांग मारे, क्योंकि देववंशी वो नाग थे, साधारण नहीं थे। तो जैसे कूद करके नीचे गए अंतर तल में, तो नाग की पत्नियां थी 2-4। उसने भगवान को पूछते हैं कि बालक तुम भटक तो नहीं गए जो इसमें आ गए मरने के लिए? कहाँ आए हो? रास्ता भूल गए हो? कुछ लेना देना है? तो भगवान कहते हैं कि देखो मेरी माँ जो है दधी जब मंथन करती है ना, रस्सी बार बार टूट जाती है। और तुम्हारे नाग को लेने आया हूँ, इसी से मेरी माँ दही मंथन करेगी। तो कहा बच्चा कितना छोटा और कितना जहरीला वचन बोलता है। कहा अगर मेरे पतिदेव जग गए तो तुमको यहीं पर मार डालेंगे, भागो जल्दी यहाँ से। तो भगवान जोर से उसके पूंछ पर उछल पड़े, भना के जगे वो। और जगे तो तुरंत सांप का क्या काम, तुरंत लपेट लेते हैं।
और लपेट करके इतने जोर से खींचते हैं कि मर जाता है प्राणी। बड़ा बड़ा भैंस हाथी घोड़ा सब, सांप यही करता है, पकड़ के बस खींच देता है। तो जब ऐसा किया तो भगवान तो साक्षात योगी हैं, जन्म से उसमें सिद्धियां हैं, ऐश्वर्य है, सब चीज है। तो भगवान क्या करते हैं, जितना वो कसा था तो भगवान अपने शरीर को और मोटा करने लगे। ये सिद्धि है ना, कल सिद्धि पर चर्चा हो रही थी कि अपने को बहुत बड़ा कर लेना। अब वो तो लपेट रखे कस के, अब भगवान और अपने आप को जब मोटा किया, बहुत मोटा, तो उसका नस नस ढीला हो गया, लगा कि अब टूट जाएगा हड्डी। तो नाग ने उसको छोड़, नाग ने जब छोड़ दिया तो भगवान क्या किए, वहां से तुरंत उछल करके नाग के फन पर चढ़ ऊपर। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज और सूरदास जी महाराज उनके बारे में बहुत लिखे हैं। सूरदास जी महाराज कहते हैं कि तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। कहते हैं भगवान कृष्ण अब उसके फन पर जब चढ़ गए तो एक तो फन है नहीं, 101 फन है, उसको काटने के लिए फों फों करे चारों तरफ से। तो कहते तांडव गति से भगवान जब उस पर नृत्य करने लगे, जैसे फन उठाए वैसे लात मारे उसको। इतना स्पीड से भगवान नाचे कि 101 फन जैसे उठाए उस पर धाए लात मारे। तो नाचने लगे तो भगवान शिव भी कैलाश पर्वत पर नाच उठे। कहा मैं तो जमीन पर नाचता हूँ, ये कैसा नटराज है जो नाग के फन पर नाचते हैं, जैसे फन उठाता है वो तो दाएं लात मारता है। सूरदास जी महाराज बहुत सुंदर वर्णन किया है कि उस फन पर नाचने लगे। स्वर्ग से इंद्र देवता मृदंग बजाने लगे, नारद जी बीना बजाने लगे, संगीत लयबद्ध में नाचने लगे भगवान। तो नाचते नाचते सभी फन से रक्त बमन होने लगे, सभी फन से रक्त बहने लगे। तो नाग पत्नियां आई, भगवान की स्तुति की कि प्रभु आप अपने चरण की धूली अब प्रदान कीजिए। तो भगवान नाग के फन पे तो वहाँ धूली मिलेगा, उतरेंगे तभी न। तो नाग पत्नी प्रार्थना करते हैं भगवान से कि प्रभु आपकी कृपा अपार है। क्या तुम्हारे पति का हालत खराब हो रहा है, तुम कह रहे हो कृपा कर रहे हो। कहा देखिए आप ही कभी वामन रूप में अवतार लिए थे, क्योंकि देव स्वरूप आए ना वो नागिन सब, इसलिए भगवान को जानते हैं। आप कभी वामन रूप में जब आए थे, विराट रूप धारण किए थे, तो क्या हुआ था, एक पैर से पूरा पृथ्वी नाप लिए, और दूसरा पैर ब्रह्मा जी के पास गए थे तो ब्रह्मा को इतना सौभाग्य मिला कि सिर्फ आपको पैर का अंगूठा धोया। और राजा बलि ने आपको ये तीनों लोक जब दान किया तो उनके मस्तक पर एक पैर रखे थे, इतना ही काम हुआ था, एक पैर रखे थे। राजा जनक ने राम अवतार में जब आपको सीता से विवाह कराए, बेटी दिया, तब पैर धोने का उसको मौका मिला। केवट ने बहुत नखरा किया तो फिर पैर का धोवन लिया। शिव जी दिन रात ध्यान करते हैं कि आपके पैर का धोया हुआ पानी है तो उसके सिर पर है, लेकिन मेरे पतिदेव ने ऐसा कौन कर्म किया कि दोनों चरण इसके सिर पर रखे हैं। तो मेरा पति धन्य है ना, पूरे धरती पर धन्य है, पूरे लोक परलोक में धन है कि एक चरण के लिए, अंगूठा के लिए कोई तरसते हैं, मेरे पति के सिर पर दोनों चरण आप रखे हैं, कितना मेरा पति धन्य है। तो नाग पत्नी पति को समझाते हैं कि ये परमात्मा है, इसको प्रणाम करो, तो फों करता है। तो भगवान कहते हैं कि देखो अभी भी इसका अहंकार नहीं गया है, अभी फुफिया रहा है। तो नाग कहते हैं प्रभु इसमें आपका ही दोष है। कहा मेरा क्या दोष है। कहते ये संसार किसने बनाया। कहा मैंने बनाया। कहा इसमें 84 लाख योनियां किसने बनाया।
कहा मैंने बनाया। कहा नाग को किसने बनाया? कहा मैंने बनाया। कहा नाग के मुंह में जहर किसने बनाया? कहा मैंने बनाया। कहा प्रभु जिसको जो चीज़ देंगे वही ना आपको देगा। हम नाग हैं, मेरा स्वभाव आपने क्रोधी बनाया, मेरे पास जहर दिया तो जहर आपको दे रहे हैं, आपके दिया हुआ वस्तु आपको दे रहे हैं। तो भगवान को स्तब्ध किया उसने। तो भगवान पैर से उनके 101 सिर को झुकाया, शरण में आ गए और कहा यहाँ छोड़ करके अब भाग जाओ, वृंदावन को छोड़ दो क्योंकि तुमने तालाब को गंदा कर दिया। तो कहते हैं प्रभु आपका जो सवारी है गरुड़ वो खा जाएगा, उसी के डर से यहाँ छुप के रहता हूँ। का वो काल के समान हमको खाने के लिए दौड़ता है। तो भगवान कहते हैं अब तुम्हारे मस्तक पर मेरा चरण चिन्ह पड़ गया, अब वो गरुड़ तुमको नहीं खाएंगे, तुमको मेरा दास समझ करके छोड़ देंगे। कहते हैं उसी तरह हम सब जीव हैं संसार में, और जो परमात्मा के दास हो जाते हैं तो का काल उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ता है। अब दास नहीं बनेंगे, उनके भक्त नहीं बनेंगे तो ये काल आपको चुन चुन करके खाएगा, कहीं भी रहेंगे। इसलिए काल से बचना चाहते हैं तो हम परमात्मा के दास हो जाएं। कबीर साहब क्या कहते हैं कि कबीर कुत्ता राम का, मोतिया मेरा नाम, गले हमारी जेबरी, जिद खींचे तित जाऊं। दो तरह के कुत्ता होता है, एक पालतू और एक फालतू। तो पालतू कुत्ता के गले में देखते हैं पट्टा बांध देते हैं कि मेरा कुत्ता है। तो पालतू कुत्ता आदरणीय होता है, जो कोई पालते हैं अपने दरवाजे पर रखते हैं, उसको दूध रोटी सब चीज़ खाने के लिए देते हैं। अब फालतू कुत्ता को घुसने देता है दरवाजे पर, तो लाठी डंडा कितना लगता है। का उसी तरह जो गुरु शरण में चला गया, गुरु नाम का माला गले में ले लिया, का वो गुरु का पालतू हो गया, गुरु के द्वारा उसका पालन हो रहा है। और जो संसार में फालतू ना गुरु का ना ईश्वर का किसी का नहीं है, उसको कहीं सम्मान नहीं मिलेगा धरती। इसलिए कबीर साहब कहते हैं कबीर कुत्ता राम का, मैं कुत्ता भी हूँ तो राम का। मेरे गले में उसका नाम की जंजीर बंधी हुई है, वो जैसे खींचता है उधर ही मैं जाता हूँ, जहाँ खींच करके ले जाते। तो अपने आप को कुत्ता कहते। तो हम कैसे प्राणी हैं, हम भी अपने गुरु के दास बन करके रहें, उनका शिष्य बन करके रहें। वो जैसे रखे जहाँ रखे उसमें हम रहने का प्रयास करें। तो यहाँ भगवान ने दिखाया है कि नाग के 101 फन जैसे पैर से सबको बस में किया, कहते हैं उसी तरह हमारे मन में अनंत इच्छाएं हैं। और भगवान के 2 पैर क्या हैं? का ये 2 अक्षर का मंत्र। अगर आपकी जिह्वा पर ये मंत्र चलते रहे, ये दोनों चरण, ये जिह्वा पर, जिह्वा क्या है? इस जिह्वा को कहते हैं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कि रसना सर्पणी बदन बिल जे न जप हरिनाम। का ये मुंह जो है बिल के तरह, बिल है, और जी है सांप। देखते हैं सांप कैसा जहर फेंकता है, जब इस जी से गाली निकलता है कैसा कैसा जहर, कैसा लड़ाई, कैसा तरह तरह के गाली सुनने को मिलता है। यही जहर है जी की। तो जी रूपी सांप आजकल देखते हैं कई बच्चे कट के मर गए, कई ट्रेन में, कई डूब के, कई फांसी लगा के मर रहे हैं। का उसको किसी ने, सांप ने काटा कि इस सांप ने काटा? का जी ऐसा सांप है कि आपने किसी को ऐसा वचन कह दिए कि सह नहीं सके, जाके जहर खा लिया। तो जी रूपी सांप कितना मारता है? जितने आत्महत्या करते हैं उसको यही जी ने काटा है, काटा है। कहते ज्यों आवे त्यों ही कहे, बोले नहीं विचार, हते पराई आत्मा जीव ले तलवार। कहते जीव में तलवार लेके फिरते हैं, कत्ल करते फिरते हैं सब। तो जिह्वा रूपी सांप है, और सांप अगर मणिधारी हो जाए
मणिधारी काटता है किसी? मणिधारी नहीं काटता है। मणिधारी सांप आपके घर में हो जाए तो घर का आनंद बढ़ जाता है। वो किसी को काटता नहीं है, वो घर में ही रहेगा, गुप्त रूप से देवंशी हो जाता है, जिसको मणि हो जाता है। तो हम लोग कैसा है कि गुरु का नाम रूपी मणि जी पे रखते हैं, फिर भी काटते फिरते हैं। दीक्षित हो गया फिर भी काटते फिरते हैं। ये मणि है ना, ये मणि है, गुरु मंत्र का मणि जो आप जी पर रखे हैं, फिर भी जी यहाँ से जो गाली गलौज करते हैं, ये तो जहर है। तो आपका जी सांप है, गुरु का नाम मणि है, का ये मणि जी पर हरदम रहे, अर्थात आपकी जिह्वा सदैव मंत्र जपेगा तो गाली देने का मन होगा। दीक्षा लिए थे, क्या बताया था, किसी को श्राप नहीं देना, किसी को कुछ नहीं कहना। गांव में देखते हैं क्या क्या गाली देता है, किसी को पड़ जाए कैसा कैसा कोरियानी सुना होगा। आप मंत्र का जाप करते हैं और किसी को कुछ गाली दे रहे हैं, उसको पड़ जाएगा तो आपके मंत्र की शक्ति रहेगी? बिल्कुल नहीं, मंत्र का शक्ति बिल्कुल नहीं रहेगा। इसलिए क्रोध में भी किसी को अपशब्द नहीं कहिए। ये रोकिए कि हम अगर बोले तो इतना दिन जो भजन किए सब बर्बाद, उसको तो लग जाएगा, उसको लगेगा और मेरा समाप्त हो जाएगा। इसलिए मणि को सदैव जीवा पर रखिए और जी रूपी सांप मणिधारी होगा। आपके वचन अमृत जैसे जब होने लगेंगे तो आपका आदर सम्मान बढ़ेगा कि और नहीं बढ़ेगा तो क्या देखो सत्संगी होकर के कैसे गाली देते। अगर आप चुपचाप हैं, जी से मधुर बोलते हैं तो कहा देखो कितना अच्छा है, कितना मधुर बोलता है, तो मधुरभाषी बना देता है ये मंत्र। तो कहा ये आपके अनंत इच्छाओं को मारेगा। जैसे सांप के सब फन को भगवान ने रौंद करके ठंडा कर दिया, का उसी तरह ये 2 अक्षर का मंत्र ही, ये भगवान के 2 चरण हैं, इस चरण को इस जिह्वा रूपी फन पर चलता रहे तो इसकी भी इच्छा समाप्त होगी। यह भी शतोगुनी में हो जाएंगे, यह भी आनंद पूर्वक हो जाएंगे। एक जंगल में सांप रहता था, सांप रहता था, इतना वो बदमाश सांप था जो जाए उसको डंक ही मार दे, काट ही दे। तो डर से कोई उधर नहीं जाते। एक महात्मा जा रहा था उधर से, तो कहा बाबा उधर मत जाइए, वहाँ सांप रहता है। तो महात्मा गए तो देखा, तो सांप को समझाया कि तुम क्यों किसी को काटते हो, तुम नहीं काटो तो तुमको भी लोग नहीं कुछ कहेंगे। तो गुरु के वचन को मान करके वो बिल्कुल सीधा हो गया। और सीधा जब हो गया तब बच्चे लोग, गांव के लोग जान गए कि अब सांप कुछ करेगा नहीं, गुरु ने समझा के गया। तो वो उसका पूंछ पकड़े, घुमा घुमा के फेंके, पेड़ में लटका के लटके, खूब नस नस ढीला करे। कई दिन के बाद गुरुजी लौटे हैं कि बच्चा किधर हो, तो कहा रहे थे। का किसने तुम्हारी दुर्दशा ऐसा किया? का गुरुजी आप ही ने किया है, पहले हमको कोई छूता भी नहीं था, आप समझा करके गए, उसी दिन से देखो मेरा यह हालत हो गया। का तुमको काटने के लिए मना किया था तो फुफकार नहीं करो, तुम काटते नहीं, फुफकार तो मार सकते थे। कहते हैं उसी तरह सत्संगी किसी को काटे नहीं, लेकिन फुफकार रखिए। कोई कुछ करने लग जाए तुरंत ताकि अलग हो जाए, कुछ ना कुछ रखना ही पड़ता है। तो फौज जगह जो करते हैं सांप, उसी का डर से भाग जाए तो काटने की जरूरत है? बच्चे नहीं मानते हैं तो उसको डांटिए, लेकिन उसको जब गाली गलौज देते हैं तो उससे क्या होगा, वो तो अपने का अहित होगा। इसलिए बुरा वचन नहीं बोलना, डांटना है, हो सके तो उसको मारिए पीटिए, लेकिन गाली जो जी से निकालते हैं अपशब्द, ये आपके मंत्र के शक्ति को खत्म कर देगा। इसलिए इसको याद रखिए कि जी से कभी अपशब्द नहीं बोलना, जिह्वा से कभी ऐसे शब्द नहीं बोलना है जिससे हमारा पुण्य, हमारा सब चीज़ खत्म हो जाए। तो रसना सरपने बदन बिल, का जी सांप है, मुंह ही उसका बिल है।
हृदय रूपी सरोवर में दह में रहता है, यहाँ से निकल के फां से काट लेता है। तो कहा इस सांप को अच्छा बनाइए, इसको मधुरभाषी बनाइए, नहीं तो ये सांप आपके जीवन को बर्बाद कर दे। इसलिए जीवन को सुधारना है तो अपने जी को सुधारिए। नहीं तो कहते हैं कि ये जी जो है कुछ से कुछ बोल करके भीतर में घुस जाता है, जूता चप्पल सिर को खाना पड़ता है। खाना पड़ता है। तो जी है ना गाली देता है, और डंडा सिर खाता है, खाता सिर फूटता है बेफजूल में। सिर ने तो कुछ बिगाड़ा नहीं, बिगाड़ा है। जी का कुछ बिगाड़ नहीं पाएंगे, वो तो गाली दे देगा, भीतर चला जाएगा। अच्छा अगर वचन दे करके भीतर में जाएगा तो आपका स्वागत करेगा, देखो कितना अच्छा बोल रहा है। तो जी को सुधारिए और तो जीवन सुधरेगा। इतना इतना ही थोड़ा सा जीवन में सद्गुण आ जाए तो बहुत कुछ हो जाएगा। इस बार में हमारा जी सुधर जाए, कभी हमारा कान सुधर जाए कि हम किसी की निंदा न सुने, मुंह सुधर जाए कि हम किसी की निंदा न करें। यही सब थोड़ा थोड़ा सुधार लेंगे तो जीवन सुधर जाएगा। एक ही चीज़ सुधारेंगे तो बहुत चीज़ सुधर जाएगी। तो सत्संग अभी तो और कितना दिन बचा है? फुल। तब वाणी को यहीं पर विराम। बोलिए सदगुरुदेव भगवान की। हाँ 2 बार जिम हम अपना यहाँ सबका निमंत्रण, हाँ सबका निमंत्रण ले लेना। कोई नहीं खेवे घर में अखनी चलिए उनता है।